मीना कुमारी की निजी जिंदगी उनकी सफलता के आड़े आने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने महज 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोमा में जाने के 2 दिन बाद मीना कुमारी की मौत हो गई थी। उन दिनों अभिनेत्री नरगिस दत्त मीना कुमारी की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब वह अपनी सहेली मीना कुमारी के अंतिम संस्कार में पहुंची तो उनके मुंह से निकला, मीना कुमारी मुबारक मौत। नरगिस दत्त ने लिखा, फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया। वहीं मेरी मुलाकात मीना से हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। जब मैं दत्त साहब के साथ बाहर जाती थी तो मीना मेरे बच्चों संजय और नम्रता की देखभाल करती थी। वो बच्चों के कपड़े बदलने से लेकर उन्हें दूध पिलाने तक का काम करती थी। एक रात उन्होंने मीना कुमारी को होटल के गार्डन में घूमते हुए देखा। वो हाफ रही थी और जब नरगिस ने इसकी वजह पूछी तो मीना कुमारी ने कहा, बाजी मैं तंबाकू खाती हूँ, कभी कभी इसकी वजह से घबराहट होने लगती है। ये सुनकर नरगिस ने कहा, मीना ये तंबाकू की वजह से नहीं है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं करती। ये सुन मीना कुमारी ने कहा, बाजी मेरी किस्मत में आराम करना नहीं है, मैं केवल एक बार आराम करूंगी। उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता चला। इससे पहले नरगिस को पता भी नहीं था कि मीना कुमारी की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि नरगिस दत्त जानती थी कि उनकी निजी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा है। उसने कई बार मीना कुमारी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। नरगिस ने खुलासा किया था कि इस घटना के बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें शराब की लत लग गई थी। उन्हें शराब की इतनी लत लग गई थी कि इस वजह से उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। उस घटना को याद करते हुए नरगिस दत्त ने लिखा, उस घटना के बाद मैंने सुना कि वह कमाल अमरोही का घर छोड़कर चली गई थी। उनका कमाल से बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह कभी अपने पति कमाल अमरोही के घर नहीं गई। बहुत जल्द उन्हें शराब की लत लग गई और ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लिवर कमजोर हो गया। जब मैं नर्सिंग होम में उससे मिलने गई तो मैंने उससे कहा कि वह अब आजाद है, लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा जब आप खुद को मारने पर उतारू हैं। इस पर मीना ने कहा था, बाजी मुझमें सहन करने की क्षमता है। कमल साहब के सेक्रेटरी की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। इसकी शिकायत मैंने कमल साहब से की तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। मीना कुमारी की तबीयत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर वह शराब को छूती है तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए शराब पीना छोड़ दिया था और कुछ समय के लिए ठीक भी हो गई थी। हालांकि उनका स्वास्थ्य अभी भी चिंता का विषय था। आखिरकार अपनी आखिरी फिल्म पाकीज़ा की रिलीज के बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां 2 दिन कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उस दिन को याद करते हुए नरगिस दत्त ने लिखा, वो कहा करती थी, अकेला रहना मेरी नियति है, मुझे अपने लिए खेद नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। इस तरह मीना कुमारी अपने करियर में तो काफी सफल रहीं, लेकिन निजी जीवन में उन्हें कभी भी खुशियां नहीं मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।